सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर लर्निंग वेरी वेरी ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हम स्लैब रेट्स करते आ रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, उस पर ही एक लास्ट टॉपिक और बचता है छोटा सा। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एग्जाम में आने के चांस अराउंड 5 to 10% ही रहेंगे कि ये सरचार्ज पूछ ले आपसे क्या होता है। बट फिर भी ये टॉपिक हमारा 10 मिनट से ऊपर का नहीं है, तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो हम फटाफट इस टॉपिक को कर लेंगे। दैट इज सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा स्लैब रेट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे जो नया टॉपिक है उसको भी जल्दी से जल्दी खत्म करें। राइट, तो आप चैनल पे ट्यून रहना। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमारा जो इनकम टैक्स टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए डिटेल्ड वे में। राइट, तो ये सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। अब हम बात करते हैं कि ये जो इनकम टैक्स होता है आपका, ये में जो सरचार्ज वर्ड है, सरचार्ज वर्ड का मतलब होता क्या है? ठीक, सरचार्ज वर्ड का मतलब होता क्या है? सरचार्ज वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। जब हम एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करते हैं ऑन टैक्स, टैक्स पे ही हम जो एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करते हैं ना, उसे हम सरचार्ज कहते हैं। और ये किससे चार्ज करा जाता है? सरचार्ज टैक्स किससे चार्ज करा जाता है? ये चार्ज करा जाता है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से, जो बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं उनसे चार्ज करा जाता है सरचार्ज। कूल। सरचार्ज किससे चार्ज करा जाता है? जो हाई HNIs होते हैं, जिनको बोलते हैं हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, उनसे टैक्सेबल करा जाता है। अब सरचार्ज किन किन वे में लिया जाता है, ये होता क्या है? जैसे पहले आपने जो ओल्ड स्लैब रेट, न्यू स्लैब रेट देखे थे, उसके अकॉर्डिंग तो आप टैक्स लोगे ही। उसके बाद आप एडिशनल चार्ज और लोगे टैक्स पे, जितना आपकी जो बिलो टेबल है बताएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है टोटल इनकम। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको कोई सरचार्ज पे नहीं करना। ठीक है, अगर आपकी इनकम सालाना इनकम 50 लाख तक है तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, जीरो टैक्स। वहीं अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख से 1 करोड़ हो जाती है, उस केस में आपको जो है, एक काम करते हैं, जो ये वाला टॉपिक है ना डिविडेंड इनकम वाला, ये हम करेंगे टू बी डन इन कैपिटल गेन्स टॉपिक। जो कैपिटल गेन अभी तो स्लैब रेट चल रहा है ना, जो कैपिटल गेन वाला टॉपिक होगा उसमें हम डिविडेंड इनकम वाला करेंगे। तो इस आज फॉर द टाइम बिंग इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम किस पे फोकस करेंगे? इस पे ही। इस सरचार्ज एनी अदर इनकम पे बोला जाता है। डिविडेंड इनकम वगैरह कैपिटल गेन में पढ़ाया जाएगा, वो मैं आपको जब पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अप टू 50 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना है एनी अदर इनकम में भी। वहीं अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से 1 करोड़ जाती है तो उस केस में आपको 10% देना है। ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%। और अगर आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होती है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच होती है 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 37%। ठीक है, हालांकि आपसे इतने हैवी अमाउंट पूछेगा नहीं, लास्ट आपसे 20-30 लाख का ही पूछेगा, जो आपका जिसमें आपका कुछ भी सरचार्ज नहीं लगेगा। बट यू नो वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। राइट, हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो, तो जो बेस्ट वाली इजी आएगा तो तुम इजीली कर लोगे चीज़ों को। राइट, ठीक है, ये हो गया टोटल इनकम। अब तो ये चाहिए होगा हमें। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं आप स्क्रीन को पॉज कर लेना, मैं वीडियो को 3 सेकंड के लिए रोक देता हूँ। ठीक है, आई होप आपने इसको स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर लिया होगा, या पॉज कर लिया होगा नोट करने के लिए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें टैक्सेबल लायबिलिटी निकालनी है कितने इनकम पे? अगर हमारी इनकम 70 लाख है तो, अगर हमारी इनकम 70 लाख पर एनम है तो उस केस में हमें क्या निकालनी है? अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है? टैक्सेबल लायबिलिटी। उसके लिए करना होगा हमें, पहले हम न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, फिर ओल्ड के निकाल लेंगे। या आप पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग निकाल लो, फिर न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग निकाल लेना। मैंने आपको सबसे पहले न्यू टैक्स कराया था, इसलिए जैसे मैं न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में है जैसे 70 लाख पे निकालना है पर्टिकुलर रेट टैक्स अमाउंट, वही घिसा बेटा फॉर्मेट जब बनाते आ रहे हो। तो अप टू 3 लाख, आप एक बार मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब रेट दोबारा दिखा देता हूँ, आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए, फिर आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या स्लैब रेट थे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब रेट्स थे, वो टैक्स स्लैब रेट्स इनकम थी वो किस पे डिवाइडेड थी? 3-3 लाख के ग्रुप में डिवाइडेड थी, कि पहले 3 लाख तो कुछ नहीं देना, उसके बाद 3 से 6 लाख पे 5%, फिर 10%, 15-20 चीज़। ठीक है, मैं एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ जो हमने बनवाई थी न्यू टैक्स रिजीम की। ठीक है, तो आप एक बार टेबल चेकआउट कर सकते हो जो मैं लिखवाई थी। अप टू 3 लाख तक कुछ नहीं देना, उसके बाद जो 3 लाख से 6 लाख के बीच है उसमें 5%, अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख है तो 10%, 9 लाख से 12 लाख है तो 15, 12 लाख से 15 लाख है तो 20%,
एंड 15 लाख से ज़्यादा है तो 30%। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको कराई थी। इसी टेबल के बिहाफ पे हम जो अपना सरचार्ज वाला क्वेश्चन देख रहे हैं वो इसी बेसिस पर होने वाला है, बस उसमें एंड में एक एडिशनल टैक्स और जुड़ जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो जैसे हमने देखा कि 70 लाख इनकम थी उसकी, तो उस पर एडिशनल चार्ज और लग जाएगा सरचार्ज के नाम से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। राइट, ठीक है, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, वैसे आपने कर रखा होगा तो आप एक बार अपनी नोटबुक में चेक कर लीजिए कि ये टेबल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करके देखिए, खुद करके देखिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोशिश करना आप आंसर ना ही देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टैक्सेबल लायबिलिटी ऑन इनकम ऑफ 70 लाख एज अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको दिखाया 3 की टेबल चलेगी। पहले 3 लाख पे कुछ नहीं देना, उसके बाद की जो 3 लाख से 6 लाख के बीच में अमाउंट होगी 5% 15,000। उसके बाद जो 3 लाख होंगे 70 लाख तक है ना, ठीक है, 3 की टेबल चलेगी 12 तक। उसके बाद जो 3 लाख होंगे उस पर 10% 30,000। उसके बाद जो 3 लाख होंगे उस पर 15% 45,000। और उसके बाद 15 लाख चलेगी टेबल। ठीक है, उसके बाद जो 3 लाख होंगे उसे 20% 60,000। उसके बाद जो बैलेंस बच गया उस पर 30% 55 लाख पे 30%, जो हो गया 16.5 लाख। अब इनका जो टोटल आया, पूरी अमाउंट का टोटल कितना आया 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए टोटल आया। ठीक है, 18 लाख टोटल आया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी इनकम 70 लाख से ज़्यादा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेट मैं कैमरा का एंगल सही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारी इनकम 70 लाख है तो उस केस में हमें क्या देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सरचार्ज के नाम से। तो सरचार्ज हमारा कितना है, 10% है। 10% है, पीछे हमने देख रखा था। ठीक है, सरचार्ज हमारा 10% था अगर हमारी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% एडिशनल टैक्स चार्ज करेंगे। 1,80,000 हो गया वो, तो हमारा टैक्स की अमाउंट कितनी हो गई, 19,80,000। ठीक है, टैक्स की अमाउंट 19,80,000 हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम सेस चार्ज करते थे, वो भी इन लोगों से चार्ज करेंगे, हाई इनकम वाले लोगों से। तो वो 4% किस पे होगा, ये 19,80,000 का। ठीक है, और सरचार्ज किस पे लगना था, वो भी 18 लाख पे। ठीक है, ये हो गया, तो ये आ गया 69,200 79,200। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगी टैक्सेबल लायबिलिटी हमारी फाइनली, 20,59,200। ठीक है, 20,59,200 ये आ गई हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी। ठीक है, इजी था, कुछ भी ऐड नहीं था, बस इसमें सरचार्ज एडिशनल था। सरचार्ज किस पे चार्ज होता है, जो हमारा टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट आती है। मैंने बताया ना आपको, सरचार्ज का टैक्स के ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, टैक्सेबल लायबिलिटी आ गई 20,59,200। राइट, अब बढ़ते हैं न्यू टैक्स देख लिया, अब ओल्ड टैक्स रिजीम और देखते हैं। तो हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजीम, उसके भी मैंने आपको टेबल लिखवाया था अभी पिछली वीडियो में ही। तो उसमें था कि अप टू 2.5 लाख तक आपको कुछ नहीं देना। उसके बाद जो नेक्स्ट 2.5 लाख है उस पर 5% है तो 12,500। उसके नेक्स्ट 5 लाख है तो उस पर 20% 1 लाख। और जो बैलेंस बच गया वो कितना था, 60 लाख रुपए है। ठीक है, जो अब 10 लाख का बैलेंस था वो 60 लाख, तो उस पर कितना लगेगा, 30% था। आपने टेबल देख लेनी है। और 18 लाख रुपये हमारी इसकी बैलेंस की अमाउंट हो गई, 18 लाख ये। इन सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 19,12,500। 19,12,500 आ गया। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सरचार्ज लेना है, जो मैंने आपको बताया था टैक्स के ऊपर टैक्स तो लिया जाता है, तो वो हो गया 10%। अब 10% कितना हो गया, 191,250। ठीक है, 10% इस पे लगाएंगे तो कितना आ गया, 191,250। इन दोनों को ऐड करोगे तो 21,03,750। अब इनको ऐड करने के बाद हमारी जो अमाउंट बची वो बची 4% सेस। अब 4% सेस कितना हो गया, 84,150। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया, 21,87,900। ये आ गई हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी। ये हो गई हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी। तो हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी कितनी है, 21,87,900। राइट, ठीक है। इसी के साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी हमने सरचार्ज के साथ टैक्सेबल लायबिलिटी निकाल ली, न्यू टैक्स रिजीम में भी निकाल ली। एग्जाम में आपसे दोनों के थ्रू निकालने को बोलता है, आपको बोलेगा न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी निकाल के दिखाओ, ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे हम। तो आपने देखा कि टैक्सेबल लायबिलिटी ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग है 21,87,900 और इसमें आई न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग है 20,59,200। ठीक है, तो ये दोनों से आपने देखा कि कंपैरेटिवली जो टैक्सेबल लायबिलिटी आ रही है वो न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग कम आती है।
ठीक है, ये हर केसेस में आपको देखने को मिलेगा 90% में कि ओल्ड टैक्स में जो हमारी टैक्सेबल लायबिलिटी थी वो ज़्यादा आती है एंड न्यू टैक्स में टैक्सेबल लायबिलिटी कंपैरेटिवली कम आती है, राइट। सो या दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ एज अ होमवर्क, जो आपको ये सरचार्ज वाला टॉपिक के बेसिस पे करके दिखाना है, मतलब मेरे को शेयर कर देना है आपको, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड टैक्सेबल लायबिलिटी ऑन इनकम ऑफ 1,20,00,000। अगर आपकी इनकम 1,20,00,000 तक है तो उसमें आपको टैक्सेबल लायबिलिटी निकालनी है एज पर ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स। अब आपकी इनकम 50 लाख से भी ज़्यादा है, 50 लाख टू 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो मैंने आपको बता रखा है कितना लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे को शेयर कर देना है, ठीक है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहीं पर ही मैं आपको आंसर शेयर कर दूंगा जिसका आंसर आएगा, राइट। So this is all in this video. Thank you so much for watching this video till the end. Tata, bye bye, take care.